अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का जो व्लॉग है ना, ये सुबह नाश्ते से स्टार्ट करी हूँ। व्लॉग बहुत ही मज़े का आने वाला है, तो जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि फिर तुझे भूल जाना है। तो मैं साथ साथ आप लोगों को रिमाइंड कराती रहती हूँ। इन केस अगर आप लोग भूल जाते हैं तो जल्दी से पहले लाइक कर दें। और अभी जो है ना, आप लोगों को पता है आजकल ये मेरी फेवरेट रोटी हुई है और बहुत ही ज़्यादा इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। तो आप लोगों ने भी अगर ट्राई किया तो मुझे बताइएगा। और काफ़ी दफ़ा मैं बता चुकी हूँ ये कैसे बनती है, इसलिए मैं हर व्लॉग में नहीं बताऊँगी। वही 4-5 आटे मिक्स करने हैं और बहुत ही मज़े की भी लगती है। और आज जो है ना, मैं साग के साथ खाने वाली हूँ। तो साग के साथ आपको पता है मकई की रोटी वैसे भी बहुत मज़े की लगती है। और आप सब लोग बोल रहे थे कि 2 दिन से कहाँ गायब हो, तो गायब मैं कहीं पे भी नहीं थी, बस मैं व्लॉग ही नहीं बना पा रही थी क्योंकि वीकेंड पे अक्सर ऐसे होता है कि या हम कहीं चले जाते हैं या कोई हमारी तरफ आ जाता है। तो जब मैं कहीं जाती हूँ ना, तो मुझसे बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बनाया जाता और मैं दूसरों की प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा जो है ना वो ध्यान रखती हूँ। मुझे ये होता है कि अगर मैं किसी की तरफ जा रही हूँ, व्लॉग्स मैं बनाती हूँ, वो लोग तो नहीं बनाते ना, तो वो फिर अच्छा भी नहीं लगता कि उनकी चीज़ों को रिवील करना। तो इसलिए मैं अवॉइड ही करती हूँ। इससे पहले कि मुझे कोई कहे, मेरे अंदर ना ये आदत है कि मुझे किसी की बात सुनना पसंद नहीं है। यानी अगर कोई मुझे बात सुना रहा है ना, या मुझे कोई टोक रहा है कि यहाँ व्लॉग ना बनाओ, तो इससे पहले कोई मुझे कहे मैं किसी को मौका ही नहीं देती हूँ। मैं इसलिए हर जगह जाके व्लॉग नहीं बनाती। ना तो किसी इंसान की परमिशन के बगैर मैं उसके फेस को व्लॉग के अंदर शो करती हूँ, चाहे वो मेरे अपने बहन भाई ही हों। और ना ही मैं किसी के घर पे जाके किसी के खानों को या किसी की चीज़ों को दिखाती हूँ, क्योंकि हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता। मैं अगर कंफर्टेबल हूँ जितना, मैं उतना आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बस यही वजह है। और मुझे ना खुद भी बड़ा अजीब लगता है जो लोग हर जगह जाके कंटेंट निकालने लग जाते हैं। मतलब इवन मेरी तरफ भी कोई आएगा ना और वो इस तरह करेगा तो मुझे भी अजीब लगेगा, क्योंकि मैंने हर चीज़ ना अपने हिसाब से दिखानी होती है। कुछ चीज़ें दिखाने वाली होती हैं, कुछ दिखाने वाली नहीं होती हैं। तो इस वजह से, लेकिन जब लोग इस तरह कर रहे होते हैं तो मुझे थोड़ा ऑड लगता है। तो खैर अभी ना हम लोग जा रहे थे भूपो की तरफ, उनकी तरफ हमारा लंच था। तो मैंने रास्ते में थोड़ा सा व्लॉग बनाया था, वहाँ जाके मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। आप लोगों को मैं मौसम दिखाती हूँ, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। लेकिन ना आजकल ना बहुत ज़्यादा हब्स बढ़ गई है, बहुत सफोकेशन होती है। अंदर बाहर जाओ तो इतना सुकून मिलता है। और अगर आप लोग अभी तक मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो जल्दी से लाइक कर दें और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं और क्या करते हुए मेरा व्लॉग देख रहे हैं, या फिर वेले बैठ के देख रहे हैं जैसे कि मैं करती हूँ। और मुझे बड़ा मज़ा आता है जब आप लोग कहते हैं कि हम चाय का कप हाथ में पकड़ के आपका व्लॉग देख रहे हैं, या हम कॉफ़ी पीते हो आपका व्लॉग देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मेरे व्लॉग्स थोड़े इंजॉयबल होते हैं, आप लोगों को मज़ा आता है देखने में। क्योंकि मैं तो इसी तरह करती हूँ कि अगर मैं चाय पीते हुए कुछ देख रही हूँ, इसका मतलब ये है कि वो चीज़ मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा जी, आजकल तमाशा जो है ना वो ख़त्म होने वाला है बिल्कुल। मैंने कहा साथ साथ आपको थोड़ी सी अपनी डे टू डे या जो भी मैं कर रही होती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं बहनों की तरह हर चीज़ आप लोगों के साथ ज़्यादा ही कुछ प्यार आ रहा है। आप लोगों के साथ ना मैं शेयर करती हूँ हर चीज़ जो भी मैं कर रही होती हूँ। तो आप लोगों को पता है मैं तमाशा देख रही थी। और आप लोग पूछते रहते हो कि आपका फ़ेवरेट कौन है, तो मुझे अकील मेरा फ़ेवरेट है। एंड आई होप कि वो जीते, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि ये लोग एंड पे जो है ना वो कोई घपला कर देते हैं, कुछ किचमचोला मार देते हैं और विनर किसी और को बना देते हैं। खैर मैंने पहले वाले 2 सीज़न्स इतने ज़्यादा फॉलो नहीं किए तमाशा के। इस दफ़ा मैंने मतलब हर एक एपिसोड देखी है। और उसके बाद अब बिग बॉस स्टार्ट होने वाला है, और बिग बॉस तो मेरा इतना ज़्यादा फेवरेट है, वो तो मैं पता नहीं कितने सालों से देख रही हूँ और हर साल देखती हूँ। मुझे बहुत इंतज़ार होता है। खैर वीडियो में बता देती हूँ आप लोगों को मैं क्या कर रही हूँ। मैं राजा साहिब आई थी, हम लोगों को कुछ जो है ना वो देखना था यहाँ से, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा आप लोगों को भी विज़िट करा देती हूँ। और ये वाला मुझे पिंक कलर का ड्रेस बहुत मज़े का लग रहा था। अच्छा, आप लोग कहते हो ना कि थोड़ी सी ब्रेक ले लिया करें, सानू साह चढ़ जाता जब आप इतनी तेज़ तेज़ बोल रही होती है ना। तो इसलिए अब मैं थोड़ा थोड़ा म्यूज़िक अंदर ऐड कर लेती हूँ कि ए लो तुसी साह लै लो। मैंने तो साह चढ़ता नहीं, बोलते बोलते तुहानू सुन सुन के चढ़ जाता है। और यहाँ पर जी हम लोग देख रहे थे थोड़े फैंसी कपड़े, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक ही जैसा काम आया हुआ है हर जगह पे, तो इसलिए इधर से तो मुझे कोई पसंद आया नहीं। खैर हुआ ये था कि मामा मेरी जो है ना वो एक यहाँ से ड्रेस लेके गई थी कुछ दिन पहले, तो मुझे वो इतना ख़ास लगा नहीं था। मैंने मम्मा को कहा कि वो ना आप एक्सचेंज कर लेते हैं, हम कुछ और ले लेते हैं। तो इसलिए फिर वो वाला हम लोगों ने दे दिया और हमने यहाँ से फिर दूसरा विंटर स्टफ़ ले लिया। अभी यहाँ पे सिर्फ विंटर स्टफ़ आया, बाकी किसी ब्रांड पे नहीं लगा हुआ। तो यहाँ पता नहीं कैसे आ गया। सबसे पहले मेरे ख्याल से जो इनका लास्ट ईयर का स्टॉक पड़ा होता होगा या वो निकालते हैं, लेकिन ये तो कह रहे थे कि ये नया वॉल्यूम है। क्रिस्मा का आ भी गया है। इतने प्यारे विस्कॉस पता नहीं क्या इसको प्रोनाउंस करते हैं। खैर ये जो लिनन टाइप कपड़ा होता है ना, इतना सॉफ्ट सा लिनी स्टफ़, मुझे ये बड़ा पसंद है। तो ये वाला मुझे ना क्रिस्मा का पसंद आया था, तो मैंने फिर ये वाला ले लिया। और ये बहुत ही प्यारा सा ना, कौन सा कलर यार इसको कहेंगे, चॉकलेट ब्राउन,
नहीं पता नहीं कौन सा है ये, लेकिन मुझे बहुत पसंद आया था। इसके साथ ना सिंपल एक कलर का दुपट्टा था। ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, प्राइस इसकी मैं अभी दिखा देती हूँ और ब्रांड मैंने आपको बता दिया है। इसके ऊपर ना साथ में पैचेस और पट्टियाँ और ये सब चीज़ें दी हुई थी साथ, वो इसके ऊपर लगेंगी तो इसका लुक बहुत प्यारा आएगा। ऐसे तो ये बिल्कुल प्लेन शलवार कमीज़ और दुपट्टा है, लेकिन इसके साथ पैचेस नहीं है, इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि इसके ना सॉफ्ट सॉफ्ट वाले कपड़े के ऊपर ही एम्ब्रॉयडरी के बने हुए पैचेस और साथ में ना और भी उन्होंने फैब्रिक दिया हुआ है जिसकी पट्टी वर्क होगा इसके ऊपर। तो ये देखना कितना ज़्यादा प्यारा लगता है, इसलिए फिर मैंने ले लिया। तो अगर आप लोगों ने लेना तो आप लोग ले सकते हैं। इनकी ना न्यू कलेक्शन में आई ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो इन्होंने इसके ऊपर लगने के लिए कपड़े दिए हुए हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं। और इसके पाइंच पे भी जो है ना वो चौड़ा वाला एम्ब्रॉयडरी वाला ये कपड़ा लगेगा। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार है, आई एम सो एक्साइटेड कि मैंने ये ड्रेस पहनना है, क्योंकि ये बड़ा प्यारा लगेगा बन के, मुझे ऐसे वाइब आ रही है। तो बस अब हम लोग बिल कराते हैं और जो ड्रेस एक्सचेंज कराने थे वो कराए। मुझे ना एक लॉन का भी पसंद आ गया, मारिया बी का, क्योंकि उसके ऊपर थोड़ा ऑफ़ लगा हुआ था, इतना ज़्यादा ऑफ़ नहीं था, 10% ही ऑफ़ था, लेकिन मुझे कलर बहुत पसंद आ गया। वो मैं आपको घर चल के दिखाती हूँ। चलो तुसी ले लिया सा, मतलब म्यूज़िक मैंने डाल दिया था ताकि आपको थोड़ा सा आ जाए। और अब जो है ना हम लोग जा रहे हैं घर वापस। नहीं, उससे पहले मुझे यूट्यूब इनकम लेनी है जो कि मेरी काफ़ी दिन से आई हुई है। हर मंथ की ना 22 को आ जाती है यूट्यूब इनकम, तो मैं जल्दी निकलवा लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा जो है ना वो टाइम हो गया। और मैं क्या शेयर कर रही थी, हाँ मैं ये बता रही थी कि हमारे पास जो है ना, अगर देखें ये मंथ चल रहा है ना, लेकिन यूट्यूब इनकम आती है लास्ट मंथ की, इसलिए फिर वो 22 को आती है। तो ये कोई यूट्यूब का अपना ही हिसाब है। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ वेस्टर्न यूनियन और अपने पैसे लेती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि हमारे साथ शेयर किया करें, तो मैंने सोचा दिखा देती हूँ। मैं ना ऐसे तो बहुत ही कम यूट्यूब पे काम करती हूँ, आप लोगों को पता ही है कि मैं थोड़ी सी डंडियाँ मार लेती हूँ। कभी मैं महीने में 12 से 13 वीडियोस डाल देती हूँ, कभी 15 भी डाल देती हूँ, तो उस हिसाब से फिर अर्निंग होती है। जैसे कि मैं पहले काफ़ी दफ़ा मेंशन कर चुकी हूँ, अगर मैं 30 डेज़ के 30 डेज़ डालूँगी ना, तो मेरी यूट्यूब इनकम जो है ना, मतलब काफ़ी अच्छी खासी अमाउंट बनती है। ठीक है, तो इस वजह से मैं अपनी ही सुस्ती की वजह से काम थोड़ा कम करती हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को ये बात कंटिन्यू करती हूँ। पहले मैं बता दूँ, मैं मिनिसो आई थी, तो मिनिसो से मुझे क्या चाहिए था, मुझे फेशियल रेजर्स चाहिए थे, तो वो मैंने लिए क्योंकि ये बहुत कम मिलते हैं। तो इस दफ़ा शुक्र है पड़े हुए थे, तो अक्सर जो है ना ये मिनिसो पे नहीं होते, ये गायब हो जाते हैं जब आते हैं। तो बाकी भी मैंने सोचा मैं चीज़ें एक बार देख लेती हूँ, थोड़ी विज़िट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बहुत ही क्यूट सा स्टफ़ होता है, तो अगर आप लोग कुछ लेना शुरू कर दें ना, फिर आपका हाथ नहीं रुकता। इसलिए मैंने ना अपना हाथ रोका, मैंने कहा बस मैं देख लेती हूँ। और चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती हैं, मिनिसो की होती तो वैसे बड़ी क्यूट हैं, तो यहाँ खर्चा काफ़ी हो सकता है। अगर आप लोग जा रहे हैं तो अपना ज़रा दिल थाम के जाइएगा। अच्छा जी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करी थी कि आजकल जो है ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है हम लड़कियों का। चाहे तो आप महीने का 20,000 कमा रही हैं, 30 कमा रही हैं, 40, 50, मतलब जितना भी, लेकिन कुछ ना कुछ इंसान के अपने हाथ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो इस तरह से ना हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आता है, हमारी ग्रूमिंग में ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि जब हमें अपनी छोटी छोटी नीड्स के लिए दूसरों को कहना नहीं पड़ता ना, चाहे आपके हस्बैंड्स या आपके फादर, आपके भाई जितने भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, आपको हर तरह से सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी जो चीज़ें आप खुद से कर सकते हैं या जो चीज़ आप अपने पैसों से ख़रीदते हैं ना, उस चीज़ का मज़ा ही हो रहा है, उस चीज़ को इस्तेमाल करने का मज़ा हो रहा है। और आपको पैसे की वैल्यू का पता चलता है, आपको पैसे की इंपॉर्टेंस का पता चलता है, आपको ये पता चलता है आपने कब, कहाँ और कितना स्पेंड करना है, क्योंकि अक्सर हम लोग बहुत ओवर स्पेंड कर जाते हैं जब पैसा हमारा अपना नहीं होता। तो इसलिए तो कहते हैं, आप लोगों ने बहुत एक मशहूर सेइंग सुनी होगी कि हमारे जो अपने कमाए हुए पैसे हैं ना, उससे तो सिर्फ हमारी ज़रूरतें या खर्चे ही पूरे होते हैं, और जब हमारे बाप की कमाई होती है ना, ऐश हमारी उसी पे होती है, क्योंकि वो हम यूज़ करते हुए सोचते नहीं हैं। तो इसलिए जब आप लोग खुद से अर्न करना स्टार्ट करते हो, एक तो आपका कॉन्फिडेंस ही और होता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप अपने डिसीजन मेकिंग में आपकी बहुत हेल्प होती है, क्योंकि अगर आपका माइंड इतना ग्रो किया हुआ है कि आप अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल कर चुके हैं, तो आपके घर वाले भी आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं इस मैटर में, कि वो उनको पता होता है कि हमारा बच्चा अगर कोई डिसीजन ले रहा है ना, तो वो कॉन्फिडेंट है उस बारे में और उसको पता है कि वो कुछ गलत डिसीजन नहीं ले रहा। तो इस तरह जो है ना डिसीजन मेकिंग में भी आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ता या दूसरों से पूछना नहीं पड़ता कि मैं ये काम कर लूँ या मैं वो काम कर लूँ। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जो कि इंसान की ग्रोथ में बहुत हेल्प करते हैं। जब उसने कोई डिसीजन लेना
है तो उसको दूसरे के मुँह की तरफ नहीं देखना पड़ता, और फिर उसके घर वाले भी जो है ना उसके डिसीजन को वैल्यू देते हैं। ये आप दुनिया में कहीं भी देख लेना। अब आप लोग वो देख रहे होंगे ड्रामा, क्या कहते हैं यार, कभी मैं कभी तुम, उसमें जो 2 बच्चों के अंदर डिफ़रेंस दिखाया हुआ है ना, वो भी यही डिफ़रेंस है। हालाँकि ये डिफ़रेंस होना नहीं चाहिए, लेकिन हमारी सोसाइटी जो है ना वो इस तरह से ही डिज़ाइंड है। तो इसलिए अगर आप लोगों ने अपने आप को मनवाना है ना अपने घर में या अपनी सोसाइटी में या अपनी फैमिली में या कहीं भी, तो सबसे पहले आप लोगों को फाइनेंशियली स्टेबल और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। कुछ भी कमाएँ, थोड़ा कमाएँ, लेकिन अपना कमाएँ, आपको पता चलेगा कि पैसा किस तरह से बनता है और हमने उसको किस तरह से स्पेंड करना है। ये देखें, आज की जो मेरी इनकम है वो आप लोगों के सामने मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। मैं चाहे थोड़ा कमाऊँ या ज़्यादा कमाऊँ, मैं हमेशा शुक्र अदा करती हूँ, और मुझे कभी भी बहुत सारे की लालच नहीं होती। और हमेशा इंसान को जो है ना वो जो भी अल्लाह उसको दे रहा है उसमें खुश रहना चाहिए, मुतमईन रहना चाहिए। तो आप लोगों की फिर जो थोड़ी भी अगर कमाई होगी ना उसमें भी बहुत ज़्यादा बरकत हो जाती है। तो मैं हमेशा से जो है ना वो पैसे जब भी लेके आती हूँ, तो मैं कुछ पैसे जो है ना वो मामा को पकड़ा के वो साइड पे मैं कर देती हूँ। जो भी मामा ने पकड़े हैं ना वो मैंने इस तरह अल्लाह की राह में देने होते हैं, और बाकी जो थोड़े बहुत बच जाते हैं ना वो अभी मैंने 3000 अपने यूज़ के लिए रख लिया, और जो पूरा 1 लाख है वो मैं सेव कर लूँगी, ठीक है। तो ये शेयर आप लोगों के साथ करने का मतलब ये था कि आप लोग थोड़ा थोड़ा करके ना करना शुरू करें। बाकी हमारे सब बहाने होते हैं कि हम बाहर नहीं जा सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। जिस इंसान के अंदर कुछ करने की लगन है ना तो वो कर लेता है, वो कोई ना कोई वे निकाल लेता है। चाहे आप घर से बाहर जा सकते हैं, नहीं जा सकते, या घर पे रह के अगर आप कोई ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, या ऑनलाइन काम नहीं आप बाहर भी जा सकते हैं। कुछ भी करना स्टार्ट करें, नियत करें, उसके बाद अल्लाह आपको खुद ही नवाज देगा। और यहाँ पर जो है मैंने एक ड्रेस, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो लेके आई थी, उसका मैं आपको ब्रांड भी दिखा रही हूँ। 8000 का तकरीबन ये ड्रेस है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। इसका मैंने आपको कोड भी दिखा दिया है, खोल के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वहाँ मैंने खोल दिया था, दोबारा पैक मुझे ही करना पड़ना है, इसलिए जो है ना मैं इसको ऐसे ही रख रही हूँ। तो ये ड्रेस जब मैं स्टिच कराऊंगी तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जो मिनीसो से मैंने फेशियल रेजर्स लिए हैं वो भी मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं। और फिर मैंने जो है ना वो ये वाला ड्रेस लिया है मारिया बी का, ये लॉन का ड्रेस है। दूसरा वाला मैंने आपको दिखा दिया, वो विंटर स्टफ़ में है, और ये इसलिए जो है ना वो 10% ऑफ पे था। ये इसकी प्राइस तकरीबन पहले थी 9450, और अब ये मुझे मिला है 8500 में। और ये मेरे पास कलर भी था नहीं पहले, ऑरेंजिश था, बहुत प्यारा सा ये कलर है। और इसके अंदर जो बड़ा बड़ा प्रिंट है ना ये मुझे काफ़ी मज़े का लग रहा था। मुझे इस तरह के जो ना लीफी प्रिंट्स मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और इसकी शर्ट जो है ना वो चिकनकारी की है, और बाकी जो है ना इसका दुपट्टा और शर्ट और ट्राउज़र सेम एक ही प्रिंट के हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा खोल के दिखा देती हूँ क्योंकि मैंने ये आपको पहले नहीं दिखाया। तो ये चिकनकारी का है, और इसकी जो शर्ट है ना इस तरह से इसके अंदर चिकनकारी की छोटी छोटी सी बूटी है। बाकी ट्राउज़र्स जो है ना वो बिल्कुल प्लेन है, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर ये भी पता नहीं इनकी वेबसाइट पे लगा हुआ है या नहीं, तो मुझे राजा साहिब पे मिल गया था क्योंकि इनके अक्सर जो है ना वो वहाँ से मिल जाते हैं वेबसाइट से, कोई चीज़ आउट ऑफ स्टॉक भी हो तो। और ये इसके पैचेस जो है ना इसके बाजू पे लगे हुए हैं जो इसके साथ दिए हैं, लेकिन मैं इनको जो है ना वो दामन पे लगवाऊंगी क्योंकि दामन पे बहुत प्यारे लगते हैं और चुभते भी नहीं है। मेरे अंदर ना ये मसला है कि मैं कोई भी टिशू के पैचेस अगर बाजुओं पे लगवा लेती हूँ ना, वो फिर मेरा ड्रेस ज़ाया हो जाता है क्योंकि मैं पहन नहीं पाती, मुझे इतनी उलझन होती है, मुझे बहुत चुभते हैं कपड़े, तो मैं बहुत सॉफ्ट कपड़ा देख के लेती हूँ। तो ये है जनाब ट्राउज़र का कपड़ा, और ये है इसका दुपट्टा। दुपट्टा बहुत ही ज़्यादा प्यारा, इतना सॉफ्ट सा इसका फैब्रिक होता है ना, इनकी शिफॉन बहुत प्यारी लगती है मुझे। तो बस इसको हम अब करते हैं, तय लगाते हैं और इसको रखती हूँ क्योंकि उसके बाद तय भी तो मुझे ही लगाना पड़ना। चलें जी, मैंने 2 दिन की कसरें निकाल दी होंगी क्योंकि 2 दिन व्लॉग नहीं आया, तो मैं हमेशा जो है ना 10 से 12 मिनट का व्लॉग डालती हूँ, कभी 10 कभी 11 कभी 12 मिनट। तो आज मैंने जो है ना वो आप लोगों के लिए 15 मिनट का व्लॉग डाल दिया है, और कल भी इंशाल्लाह बहुत ही मज़े का व्लॉग आएगा। मैं बहुत ही मज़े की एक आप लोगों के साथ चीज़ शेयर करने वाली हूँ। तो खैर अभी मैं चलती हूँ, आप लोगों से चाहती हूँ इजाज़त। आई होप कि व्लॉग पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।